सखाओं के साथ में जैसे ही प्रभु बैठे, आज सभी सखा कहने लगे, ले कन्हैया आज मेरे घर का पूड़ी खा ले। एक सखा कहता है, ले कन्हैया आज मेरी मैया ने आलू के पराठे बनाए हैं। एक कहता है मेरी मैया ने आज चावल बनाए हैं। एक कहता है मेरी मैया ने आज टिक्कर बनाए हैं। सब कुछ ना कुछ कहकर के कहते हैं, कन्हैया ले तू खा ले। लेकिन भगवान की जितनी भी ग्वाल मंडली थी, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम है मधुमंगल। महाराज वो इतना गरीब था कि उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। मधुमंगल शांत बैठा है, क्यों? क्योंकि मधुमंगल स्वयं भगवान के घर का भोजन करता है। मधुमंगल के मन में भाव आया, देखो परमात्मा ने यदि मुझे इतना गरीब न बनाया होता, यदि मेरे घर में भी भोजन होता, तो मैं भी कन्हैया से कहता कि लाला देख आज मेरी मैया ने ये बनाया है, तू ये खा ले। उसके मन में भाव था कि मैं भी लाला को अपने घर का भोजन खिलाता। लेकिन परमात्मा सांसारिक व्यंजनों को नहीं देखता महाराज। परमात्मा तो केवल वक्त का भाव देखता है कि इसका भाव कैसा है। भगवान ने किसी के भोजन की तरफ देखा भी नहीं, न किसी के खाने की तरफ देखा, न किसी से हां भरा। भगवान केवल कृष्ण जो मधुमंगल बैठा हुआ था उसके मन की बात को सुन रहे थे। भगवान ने कह दिया, आज का भोजन यदि मैं करूंगा तो केवल मधुमंगल के घर का करूंगा और किसी के घर का नहीं करूंगा। मधुमंगल ने सुना, मधुमंगल विचार करने लगा, मेरे घर का, अच्छा कन्हैया ठीक है, मैं अब भी जाता हूँ अपने घर में और अपनी मैया से जाकर के तेरे लिए जल्दी से भोजन लेकर के आता हूँ। कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल के घर का भोजन है। तुरंत मधुमंगल उठा और दौड़ लगा दी अपनी घर की तरफ। दौड़ा अपना घर पे पहुंचा। वो घर पे जाकर के मैया खटिया पे लेटी हुई थी। बुढ़िया मैया उसकी मैया से जाकर के कहने लगा, मैया आज तो को पतो ना है, परी मित्र मंडली में कन्हैया ने कितनी बड़ी बात कर दी। भैया कन्हैया कहने लगा, आज मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, आज मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। और मैया जल्दी से घर में जो कचू भी होए तू तो वो ही दे दे। इतनी बात कही। इतने में मैया रोने लगी, मधुमंगल की मां, और रोते हुए कहने लगी, लाला तुझे सब पता है, अब हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैंने अन्न नहीं खाया। 3 दिन पहले मैंने कड़ी बनाई थी और बेटा वो आज भी चूल्हे पर रखी है। तुझे अच्छा लगे तो बस वो ही है घर में और कुछ नहीं है। मधुमंगल ने सोचा कि मेरा कन्हैया तो कड़ी भी खा लेगा। तुरंत कड़ी के पास में गया और तुरंत कड़ी को उठाकर देखा तो महाराज उस कड़ी में से खट्टी बदबू आ रही थी, खटान आने लगी थी। 3 दिन पुरानी कड़ी। और ले गया, उस कड़ी को उठाया और उठा करके उसको ही ले जाने लगा। बीच मार्ग में पहुंचा और मन में विचार करने लगा, मन में अपने अंदर रोने लगा। मन में विचार करता है, मधुमंगल सोच रहा है कि मेरा कन्हैया तो माखन खाता है, मिश्री खाता है, कि 3 दिन की खट्टी कड़ी से कैसे खिला दूं। मन में विचार किया, फिर सोचने लगा इस कड़ी को यदि मैं यहां पर छुपा करके रखूंगा तो कन्हैया इतना चालाक है कि वो सब ढूंढ लेगा। फेंकूंगा तो ये कन्हैया ये कहेगा कि तूने जानबूझकर फेंक दी।
तो मधुमंगल चलता जा रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मैं कृष्ण को, अपने परम मित्र को मैं 3 दिन पुरानी खट्टी कड़ी नहीं खिला सकता। और चलते चलते उसने क्या किया, उसके भाव बदल गए और उसने सोचा इस इतनी खराब कड़ी को मैं कृष्ण को कैसे खिलाऊंगा, और स्वयं ही उस कड़ी को पी गया। उस कड़ी को चलते चलते पीता जा रहा है महाराज, तो कुछ तो पी, कुछ पेट के अंदर गई, कुछ मुंह से चारों तरफ लग जाती है, कुछ नीचे गिर जाती है। और जैसे ही कन्हैया की मित्र मंडली के पास में पहुंचा, श्री रामा कहने लगा, देख कन्हैया, और जब मधुमंगल को तो देख, इसको क्या हुआ, ये कैसे भूत बन करके आयो है। भगवान ने मधुमंगल से कहा कि क्यों मधुमंगल, कुछ लेकर नहीं आए, हम भूखे बैठे हैं। मधुमंगल अंदर ही अंदर रो रहा है, सोच रहा है कि कन्हैया से कैसे कह दूं कि मेरे घर पर कुछ नहीं है। रो रहा है अंदर ही अंदर रोते हुए, और ऊपर से हंस करके कहने लगा, कन्हैया आज मैया का थोड़ा बुखार आ गया। मैया कहने लगी कि आज मैं भोजन नहीं बना सकती, मैं कल तेरे लिए भोजन बना दूंगी, तू कन्हैया को खिला देना। लाला आज तू भोजन किसी के भी घर का कर ले लाला, कल मैं तेरे लिए बढ़िया सुंदर मालपुआ बनवा करके लाऊंगा। कन्हैया सब समझ जाते हैं कि मधुमंगल तेरे घर पर अन्न का दाना नहीं है। तुरंत मधुमंगल के पास में जाते हैं प्रभु। मधुमंगल के जो गाल पर, जो होठों पर जो कड़ी लगी हुई थी, भगवान अपने जीभ से उस कड़ी को चाटने लगे। कहने लगे, मधुमंगल मेरे लिए तो तेरे इतने भाव ही बहुत हैं। भगवान ने उस झूठी कड़ी को खाया। इस दृश्य को देख रहे थे ऊपर से ब्रह्मा